हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 है। आई होप कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा और प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग का एक ही सबसे खतरनाक फंडा है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो नियम भी याद हो जाएंगे, सवाल भी समझ में आने लग जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन चलते हैं पार्ट नंबर 2। ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 है। आज वो करते हैं तैयारी। ओके, ऊपर हेडिंग लिखिए पार्ट नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग पार्ट नंबर 2। ओके, आइए देखिए बेटा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या कोड। हमें पता है ए से लेके जेड तक अक्षर जो होते हैं अल्फाबेट में, वो 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। इन 26 अक्षरों के आपको नंबर याद होने चाहिए। ए कौन से नंबर पाता है, एम कौन से नंबर पाता है, क्यू कौन से नंबर पाता है, यू कौन से नंबर पाता है, तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए करवाते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो आपको काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। लेकिन इसके मुख्य मुख्य नाम याद रखो। कैसे? जैसे आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर पे ई आता है, ठीक है ना, 10 नंबर पे जे आता है, 15 नंबर पे ओ आता है, 20 नंबर पे टी आता है और 25 नंबर पे वाई आता है। इसलिए इनको कभी कभी ई ज्योति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ई ज्योति। 5, 10, 15, 20, 25, ये कुछ हद तक आपके वर्ड याद करवाने में अच्छी तरह से मदद करेंगे। जैसे मैं कह दूं एम बताओ, हमें पता है कि एम के बाद में एन ओ आता है। ओ 15 नंबर पे है तो ओ से पहले 14, 14 नंबर से पहले 13। दूसरी बात ये कि एम एन भी याद कर लीजिए, क्योंकि एम और एन है ना, इस पूरी श्रृंखला का हाफ भाग होता है, आधा आधा भाग होता है। तो ये 13 नंबर पे होता है, ये 14 नंबर पे होता है। एम 13 पे और एन 14 नंबर के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कोई हो सकता है वर्डों को और अच्छी तरह से याद करवा दिया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि कैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आप कैसे भी कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे यहां पर दे, एक तो नहीं, ये क्यू शब्द ये याद रखना, क्यू आर, क्यू और आर बहुत ज्यादा काम में आएगा, ठीक है ना। 17, 18, क्यू आर 17, 18, क्यू 17 पे 18 आर पे, ठीक है ना। क्यू आर 17, 18, ये बीच बीच के वर्ड जो विशेष करके आता है। इसके अलावा देखो ए से लेके एस तक तो सबके याद रहता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8 तक तो याद रहता है। गड़बड़ इन्हीं लास्ट वाले पे होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार वी डब्ल्यू याद रखना, ठीक है ना। वी डब्ल्यू अच्छी तरह से याद रखना, ये पोर्शन भी याद रखिएगा। क्यू आर 17, 18, क्यू आर 17, 18, क्यू आर 17, 18, ठीक है ना। वी डब्ल्यू 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 याद रखना। 22, 23 समझ गए? 22, 23, वी 22 डब्ल्यू 23, वी 22 डब्ल्यू 23। इस तरह से आपको ये सारे वर्डों के काउंटिंग नंबर याद होना चाहिए। क्लियर? इस पे थोड़ी सी आप 10-15 मिनट या 20 मिनट या 2 दिन तक आप प्रैक्टिस कीजिए, वर्डों को याद करने की कोशिश कीजिए, और आप बढ़िया तरीके से जब याद कर लो तो आप कहानी खत्म। अब इस संख्या कोड के ऊपर प्रश्नों के कैसे क्रिएट करता है वो, एक शब्द को कैसे वो क्रिएट करके दे देता है, उन शब्दों को क्रिएट को पढ़े हम, इन शब्दों को कैसे बनाया जाता है, कैसे कूट भाषा में लिखा जाता है, उसको मैं बताऊं। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, एक वर्ड लेता हूं मैं, किसी कूट भाषा में मुकुट, MOKUT, मुकुट को। अब मैं इसको देखो वर्ड को बनाने की कोशिश करता हूं और आप देखना कि कैसे कैसे मैं बनाता हूं। हमें पता है कि M 13 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है। समझ गए? ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा कितने कितने नंबर पे आता है बेटा जी, ठीक है ना। उसी प्रकार यू आता है 21 नंबर पे, ठीक है ना। टी ये आता है 20 नंबर पे, ठीक है ना। क्लियर? समझ गए मेरी बात?
अब देखो इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। हमें ये पता कि मुकुट ये इतने इतने नंबर पर आता है, काउंटिंग नंबर याद होनी चाहिए। अब वो कैसे लिख सकता है, क्या तो वो डायरेक्ट लिखेगा, किसी कूट भाषा में मुकुट को 13, 15, 11, 21, 20 लिखा जाए, डायरेक्ट लिख देगा। ये सेम का सेम इसका काउंटिंग नंबर लिख देगा, या इसका काउंटिंग नंबर तो लिखेगा लेकिन अपोजिट करके लिख देगा। जैसे M 13 नंबर पर आता है तो इसको लास्ट में लिखेगा, T लास्ट में तो इसको पहले लिख देगा 20, फिर U वाला 21 लिख देगा, और फिर K वाला 11 लिख देगा, फिर 15 लिख देगा, और फिर 13 लिख देगा। यानी कि काउंटिंग नंबर लिख सकता है। क्या तो इस तरह से दो, अच्छी तरह समझना, क्या तो वो ऐसे लिख के देगा आपको, या इसको और थोड़ा सा और कैसे कर सकता है, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहे तो वो इसको ऐसे लिखेगा कि यहां डबल डबल अक्षर है, डबल डबल संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसको आपस में जोड़ देगा। 3 और 1 4, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 0 2, ये भी लिख के दे सकता है वो। या हो सकता है कि आपको ना, क्या तो वो क्या करेगा, प्लस प्लस करके देगा, या फिर वो क्या करेगा, यानी कि इनके जो अंक है उनको आपस में गुणा कर देगा। कैसे, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 2 एकम 2, और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया। यानी कि अंकों को जोड़ेगा, अंकों का योग, या फिर आपको करेगा अंकों का गुणा, अंकों को गुणा, ये भी कर सकता है, अंकों को गुणा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आई मेरी बात ये। और क्या दे सकता है, और भी दे सकता है इसको। हो सकता है कि इनको वो क्या करेगा, जैसे 13, 15, 11, 21, 20 इन सबको जोड़ देगा, वो सबको जोड़ कर देगा, संख्या का योग। यानी कि 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 की बिंदु सल की 1 2 और 2 4, 2 3 6 2 8 80, यानी कि 80 लिख देगा। ये सी क्या होगा, संख्या का योग, संख्या का योग, वो संख्या का योग कर सकता है। हो सकता है इस 80 को वो संख्या का न देके अंकों का योग दे दे, 1 + 3 + 1 + 5 + 1 + 1 +, ठीक है ना, 2 + 1 + 2 + 1 0, ये भी दे सकता है। अंकों का योग कर सकता है, सभी अंकों का योग, जैसे 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 8 13 और 1 14, 1 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना, ये 20 आ गए। जैसे यहां देख लो 2 3 4 5 6 7 7 5 12 और 1 13 14 15 16 और 1 17 हो गए भी, सॉरी, इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, 17। अंकों का योग कितना हो गया, 17 हो गया। यहां भी डबल अंक है तो आपको योग भी दे सकता है, अंकों के योग दे सकता है आपको 17। नहीं समझ में आई क्या, अंकों देखो 1 + 3 + 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 1 और 3 4 और 1 5, 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17, अंकों का योग दे सकता है 17, ये भी दे सकता है। यानी कि अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग भी दे सकता है आपको भाई, सभी अंकों का योग, ये ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गई। तो वो इस वर्ड को देख लो कितने प्रकार से दे सकता है, क्या तो वो डायरेक्ट लिखेगा, या इनको आपस में जोड़ के लिखेगा, या इनको आपस में गुणा करके लिखेगा, या सभी अंकों का योग लिखेगा, या सभी संख्या का योग लिखेगा। क्लियर। एक आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न बना हुआ वो सुनो। अभी क्या करता है कि एग्जामिनर इनको लिखने का एक तरीका और ढूंढा है। कैसे, एम किसका अपोजिट होता है, एन का, ओ किसका अपोजिट होता है, एल का, के का अपोजिट क्या होता है, पी, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ, और टी का अपोजिट क्या होता है, जी, और इनके कोड वर्ड लिख देता है। जैसे एल कौन से नंबर पाता है, एन कौन से नंबर पाता है, 14 नंबर पे, समझ गए, और एल कौन से नंबर पाता है, 12 नंबर पे। इसी प्रकार पी
16 नंबर पे, एफ 7 नंबर पे, इसी प्रकार जी 8 नंबर पे। ऐसे भी लिख के दे सकता है भाई ये पैटर्न। सॉरी जी, एफ 6 नंबर पे आएगा भाई, सॉरी एफ 6 नंबर पे और जी 7 नंबर पे, 6-7 नंबर, सॉरी भाई, ठीक है ना, क्योंकि एफ डी ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे और जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी दे सकता है भैया। अब देख लो कैसे कितना घुमाया है उसने, उल्टा करके भी दे सकता है। उल्टा कैसे, यहां देखो, ठीक है ना, ये 7 जी का मान इसे कर देगा 7, फिर 6, फिर 16, फिर 12, फिर 14। ये 2 पैटर्न याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अपोजिट करके उसके अंकों को लिख सकते हैं यहां पर। समझ में मेरी बात? चलिए इस आधार पे हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं, तब और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। करें क्वेश्चनों को, पहले इसको पैटर्न को नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, आप कीजिए बेटा। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन यहां पर लिए हैं, पहले तो आप ट्राई कीजिए। अब देखो मैं बताता हूं, जब भी कभी प्रश्न को ट्राई करो तो मेरे वीडियो को पॉज कर दिया करो और उसके बाद में ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अब चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, किसी कूट भाषा में जेब्रा को ये लिखा जाए तो बताओ कोबेन को क्या लिखा जाएगा। जब आपके पास संख्या के अंदर कोड वर्ड दे रखे हैं तो सबसे पहला काम ये होगा ZEBRA, पहले इसके कोड वर्ड लिख लो। जेड आता है 26 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ई आता है 2 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे और ये आता है 1 नंबर पे। और आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा, देखो 26 26, 5 5, 2 2, 18 18, एक सेम कोड। तो ये भी देख लो कौन सा था। सी कौन से नंबर पर आता है, 3 नंबर पे। ओ कौन से नंबर पर आता है, 15 नंबर पे। बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। खत्म कहानी, आंसर क्लियर। आपका भी क्या पता सही होगा। इसी प्रकार देखो एफ है यार, एफ कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर पे। आई कौन से नंबर पर आता है, तो आई 9 नंबर पे। और आर कौन से नंबर पर आता है, 18 नंबर पे। लेकिन उसने तो 33 लिखा है, इसका मतलब उसने पक्का न पक्का कहीं ना कहीं योग किया है। करके देखो, 6 + 9 + 18, 9 और 18 27, 27 और 9 33, आ गया ना योग 33। यानी कि इनके अंकों का योग किया गया है, तो इसके भी अंकों का योग कर दो। टी आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे। 13 28, 28 और 20 48, 48 इसके आंसर हो जाएंगे। समझे नहीं समझे? इस तरह से कोड वर्ड आते हैं, पहचानना आपको पड़ेगा भाई। मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्लियर? अगला मैं प्रश्न बताऊं, पहले इनको नोट कर लो दोनों को, फटाफट कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। गौर से देखिएगा प्रश्नों को कैसे करना है। किसी कूट भाषा में वर्ग को अगर ये लिखा जाए तो बताओ मैंगो को क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा कूट भाषा को बाद में देखना, पहले वर्ग लिखो WORK, या फिर यहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। W कौन से नंबर पर आता है, तो आपको पता है ये 23 नंबर पर आता है। O कौन से नंबर पर आता है, तो आप बोलोगे 15 नंबर पर आता है। ये कौन से नंबर पर आता है, तो ये आप 18 नंबर पर आता है। और K कौन से नंबर पर आता है, तो आप बोलोगे सर 11 नंबर पर आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन उसने देखो क्या बेवकूफ बनाया है, उसने 23 को 4 लिखा, 15 को 12 लिखा, 18 को 9 लिखा, 11 को 16 लिखा। ये कैसे संभव है? ये तो गड़बड़ हो गई बात। क्या किया जाए? अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 दूनी 6 नहीं आ रहा है, 3 और 2 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमारे साथ गेम खेला है। क्या खेला है? इसको हटाओ। W किसका उल्टा होता है? D का। D दूध वाला, LO लो, इंडियन रेलवे, काला पानी। अब देखो D आता है 4 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे। समझे ना, गेम खेल दिया ना। उसने वर्ड का अपोजिट किया और अपोजिट का कोड वर्ड लिखा है, तो आप भी यहां पर अपोजिट कर दो। M का अपोजिट N, A का Z, M का N का M, G का GT रोड, L का LO। अब इसके कोड वर्ड लिख दो। कोड वर्ड क्या होगा? 14, 26, 13,
20, 12, यही राइट आंसर होगा। आ जाओ इसको करते। जेड, जेड आता है 26 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। उसने क्या किया, 26 को 25 लिखा, 15 को 14 लिखा, 13, समझ गए, एक का कम किया है, आप भी एक का कम करो। डी है तो मैं पता है डी कितने नंबर पर आता है, 4, तो आप 3 लिखोगे। आर 18 पर आता तो आप 17 लिखोगे। ओ 15 नंबर पर आता है आप 14 लिखोगे। एन 14 नंबर पर आता तो आप 13 लिखोगे। ई 5 पर आता तो आप 4 लिखोगे। यही इसका राइट आंसर है। ये कोडवर्ड आपको पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। ओके, कीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसी के साथ अपना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 खत्म। टाटा बाय बाय। ओके, आ जाओ। देखो बेटा जी, MANGO, उसने मैंगो को क्या लिखा है, 9, 3, 4, 2, 5। इसी प्रकार उसने लिखा ग्रेट, GREAT, ग्रेट, उसने ग्रेट को लिखा 2, 8, 6, 3, 1, ये लिखा है। तो बताओ ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो आप थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा। जब मैंने कहा था कि जब 2 वर्डों के कोड दे दिए जाएं और तीसरे वर्ड के पूछे जाएं तो आप उसी में से ढूंढने की कोशिश करो। ये जी है, ये रहा जी, जी का वर्ड 2, आर का वर्ड 8, ई का वर्ड 6, एन का वर्ड 4, ये 4, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और इसी के साथ अपना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 अच्छी तरह से मैंने करवा दिया है। अरे बच्चों कमेंट तो लिख दिया करो बेटा जी, आपको कैसा लगा बेटा, क्योंकि आप अगर जब कमेंट लिखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि वाह हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझे नहीं समझे। तो आप अगर कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है ना। और प्लीज़ बेटा अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा। ओके, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मैं और भी बेहतर कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत शानदार। ओके बेटा जी, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है, कीजिए।